नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कि आसाम में क्या चल रहा है, इसलिए कि अभी तुरंत कांग्रेस ने आसाम प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष गौरव गोगोई को चुना है। उनके पिता 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं आसाम के, तरुण गोगोई। अब गौरव गोगोई का आसाम कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है और इसलिए इसकी चर्चा की जानी चाहिए कि आजकल आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और तरुण गोगोई एक दूसरे पर आक्रामक हैं। हालांकि इसकी शुरुआत हेमंत बिस्व शर्मा ने की थी, जब उन्होंने उनके और उनकी पत्नी के एक्टिविटीज़ को लेकर के चीज़ों को ट्वीट करना शुरू किया था और पब्लिक डोमेन में डालना शुरू किया था। 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं आसाम में। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बना करके दूसरी बार चुनाव जीत करके सरकार बनाई और अलायंस के साथ उनके पास 75 सीटें हैं। 126 विधानसभा 126 सदस्य वाली विधानसभा में। अब सामान्यतया जब इस तरह की बात होती है तो लोग डिफेंसिव होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पूरी आक्रामकता दिखाते हुए जितने भी आरोप लगाए हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने, लगता है उनको दरकिनार करते हुए गौरव गोगोई को वहाँ भेजा है। अब इसका पीछे एक और बड़ा कारण हो सकता है कि वहाँ लगभग 35-40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो किसी भी नेता पर आईएसआई के साथ या उसका पाकिस्तान के लिए प्रेम या पाकिस्तान के संबंध निगेटिव नहीं काम करते हैं, वो एक पॉजिटिव होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम करती, जो निगेटिव जिस जनरल परसेप्शन में निगेटिव होता है वैसा नहीं होता है। और कांग्रेस ये अपीजमेंट के नाम पर इन चीज़ों को लंबे समय से भुना रही है। अब ये जो पूरा मामला है, बीजेपी वहाँ तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरेगी और कांग्रेस 2 बार से हार चुकी है। हालांकि उसके पहले 3 बार वो लगातार चुनाव जीत चुकी है। गौरव गोगोई जोरहट से अभी सांसद हैं और तीसरी बार वो लोकसभा में हैं। अब इसमें जो मसला है जिसको लेकर के हेमंत बिस्व शर्मा आक्रामक हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कई ट्वीट्स करके उनकी पत्नी जो हैं एलिजाबेथ कोलबर्न जो हैं, जो एक ब्रिटिश सिटीजन हैं, उन पर आईएसआई के साथ काम करने और आईएसआई से जुड़े हुए लोगों के साथ काम करने और उनसे बहुत सारे मामले में पैसे लेने और अब तक भी उनके आईएसआई से संबंधित संगठनों या उनके साथ काम किए संगठनों के साथ जुड़े होने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि एलिजाबेथ कोलबर्न ऐसी संस्था के लिए काम करती है जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है। और इन सब से आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी 2013 में शादी हुई थी। अब तक ये ब्रिटिश सिटीजन ही हैं, इन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली है। ऐसे तो कांग्रेस में बहुत पुराना प्रचलन है। कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक की अध्यक्षा जो हैं प्रधानमंत्री हाउस में, पीएम हाउस में रहते हुए उन्होंने सिटीजनशिप नहीं ली थी, इंडियन सिटीजनशिप। तो ये तो बहुत छोटा मामला है, प्रदेश अध्यक्ष का मामला है और एक सामान्य सांसद का मामला है। उसके बाद एक और आरोप लगाया कि जो पाकिस्तान का प्लानिंग कमीशन है उसके लिए काम करने वाले अली तौकीर शेख, उसके साथ भी ये जो एलिजाबेथ कोलबर्न है ये काम कर चुकी हैं। और ये सारे आरोप हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने ट्वीट के माध्यम से लगातार चलाए। इसमें एक और मसला आया है कि बीच में जब तरुण गोगोई के गौरव के पिता की बीजेपी ज्वाइन करने की बात, गोगोई परिवार के को बीजेपी ज्वाइन करने की बात हो रही थी, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था कि क्या
ये कन्वर्जन वाले जो कन्वर्जन का एजेंडा चलाने वाले, मतलब वो एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर के कि जो कन्वर्जन का एजेंडा चला रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में अपने साथ लेना चाह रही है। इसके अलावा एक और आरोप है कि ये जो जॉर्ज सोरोस की कंपनी है वो उन संगठनों को फंड करती है जिनके साथ एलिजाबेथ कोलबर्न काम कर चुकी है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो गौरव गोगोई की बात कही जा रही है कि 2015 में भारत सरकार के एक एडवाइजरी जारी करने के बावजूद कि पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के दूतावास के साथ या पाकिस्तान के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखे जाएंगे, जब उनके साथ टॉक्स को सस्पेंड किया गया था। लेकिन गौरव गोगोई जो है 50 युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल वासित से मिले थे और उसके बाद से उन्होंने कॉलम भी लिखा था जो एंटी इंडिया था। मतलब एंटी इंडिया ना कहें, लेकिन ये कहें कि वो बीएसएफ के खिलाफ या इंडियन इंस्टीट्यूशंस को आलोचना करते हुए क्या एक सांसद को भारतीय जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बाद उस पर प्रश्न चिन्ह इस तरह से करना चाहिए, ये एक बड़ा बदलाव उनमें आया था। अब ये जो इनमें और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसको मतलब जो जिसको हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और कही हैं। इस तरह से वो अनगिनत हैं, उनको अगर एक के बाद एक गिनाते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उतना जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब असली मसला समझ लेते हैं कि गौरव गोगोई कहाँ पर हैं, हेमंत बिस्व शर्मा कहाँ पर हैं। हेमंत बिस्व शर्मा हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि मियाँ लोगों के कारण टमाटर का दाम बढ़ जाता है, उनकी भूमिका बहुत है। और अभी बांग्लादेश पर उन्होंने रिसेंटली वो किया कि वो हमारे एक चिकन नेक की बात करते हैं, बांग्लादेश में 2-2 चिकन नेक हैं, इसलिए हमको धमकाना बंद करें, अपना वो ध्यान करें, उनके लिए मुश्किल आ जाएगी। उसके अलावा वो और भी बहुत सारी बात करते हैं। वो मदरसा बंद करते हैं, वो इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, मदरसा बंद करके स्कूल चलाते हैं और खुल के कहते हैं कि वो मदरसा में नहीं भेजना चाहते हैं मुसलमान बच्चों को, वुमेन स्ट्रीम में मुसलमान बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। एक ये पॉलिटिक्स है और दूसरी आईएसआई वाली है और अपीजमेंट वाली है, जिसकी बात गौरव गोगोई करते हैं। अभी जब वक्फ वाले बिल पर डिबेट हो रहा था तो वो वक्फ डिबेट में लिंचिंग और बाकी सारा विषय लेकर के आए थे। तो अब मसला क्या है, अब जो गौरव गोगोई और हेमंत बिस्व शर्मा आमने सामने होंगे तो क्यों ऐसा किया गया है? क्या उनको ये लग रहा है, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो हेमंत गोगोई की इस इमेज, गौरव गोगोई की इस इमेज के साथ चुनाव जीत लेंगे, चुनावी मैदान में बाजी मार लेंगे, या जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है हेमंत बिस्व शर्मा की, वो चुनावी फ़ायदा कांग्रेस को देगी, पूरा का पूरा मुस्लिम पोलराइजेशन होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में पोलराइजेशन हुआ है और पोलराइजेशन में मुसलमानों ने AIUDF जो है बजरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, उस पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस को समर्थन किया है। और बजरुद्दीन अजमल अपना खुद चुनाव जीत कर आ गए हैं और उनको जिसने चुनाव हराया है वो रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीता है, 10 लाख 11 लाख के से चुनाव से जीता है। तो क्या कांग्रेस को ये लगने लगा है कि वो जो प्रो मुस्लिम बात करके या मुस्लिम अपीजमेंट की बात करके या खुलेआम इस तरह की बात, जिस तरह के आरोप एलिजाबेथ कोलबर्न पर लगे हैं, उसको दरकिनार करके चुनाव जीत जाएगी? दरकिनार करने की भी जरूरत नहीं है, उसका उनके मुस्लिम समर्थन वोट पर पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। क्या इसलिए चुनाव में गौरव गोगोई को उतारा गया है? ये महत्वपूर्ण बात है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।